गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक तो मेरे नए व्लॉग में है। तो आज है दीपावली का नेक्स्ट डे यानी दूसरा दिन है। और आप सब बताना आपकी दीपावली कैसी गई। हमारी तो ठीक ठाक ही गई। पैर में चोट लगा, हस्बैंड नहीं है तो मतलब उतना अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, बच्चों के चेहरे पे खुशी आ गई। बच्चे 1 महीने से इंतज़ार कर रहे थे दीपावली कब आएगी, दीपावली का कब आएगी। तो फाइनली दीपावली आई और चली भी गई। हम तो पूरे महीने साफ़ सफाई में ही हमारा निकल गया, हमें तो उतना मतलब पता ही नहीं चला। लेकिन बच्चे मतलब जब हम भी छोटे थे ना तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। हम लोग भी त्योहारों का इंतज़ार कर कब होली आएगा, कब दीपावली आएगा, कब दुर्गा पूजा आएगा, ऐसे करते थे। तो एक एज होती है ना सब चीज़ का एक्साइटमेंट। लेकिन दीपावली के लिए तो एक्साइटमेंट मेरा अभी भी है, क्योंकि मुझे दीपावली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। दीपावली, दुर्गा पूजा और होली, ये 3 चीज़ मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उसके बाद तो छठ पूजा है, तो वो तो हमारा महापर्व है, तो उसको तो मतलब उसकी बात ही अलग है। जितनी रौनक उसमें होती है ना किसी त्यौहार में नहीं होती, बहुत रौनक होती है। तो अभी बहुत काम है, जितने बाहर पटाखे फोड़े हुए हैं बच्चों ने, सबको झाड़ू लगाना है, ये मंदिर का सामान समेटना है, घर में इधर उधर सामान फैला हुआ है कल का। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं रात को कुछ भी नहीं की, खाना बनाई, बच्चों को खिलाई और फिर मैं सो गई। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि पूरे दिन चलते चलते पैरों में एकदम पेन हो गया था। अकेले सब कुछ अकेले इतने बड़े त्यौहार को संभालना बहुत मुश्किल है यार। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं ही संभाली, बहुत लोग संभालते हैं, लेकिन मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया ना, मेरे हिसाब से ना इतने बड़े त्यौहार को अकेले संभालना, सब कुछ मैनेज करना, सामान लाना, डेकोरेट करना, सिंपल होता है तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन पूरे सजाओ जाके अगर करते हो तो टाइम तो लगता है, ऊपर से एफर्ट भी ज़्यादा लगती है। तो वही है कि मेरे को थकान हो गई थी, तो फिर मैं कुछ नहीं की, कुछ भी नहीं समेटी, बस खाई पी और बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर मैं सो गई। तो अभी सुबह बहुत ज़्यादा काम है, सब कुछ समेटना है। और इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, परसों निकलेंगे। तो अभी हमारा टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ, टिकट कंफर्म हो जाए तो निकलेंगे, देखते क्या होता है। लेकिन वही है कि हो जाएगा तो इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले मैं सारा सामान समेट लूँ। बाहर जो लाइट्स वगैरह लगी है उन सबको निकाल लेती हूँ, बाकी जितने भी सजावट के सामान है वो हटा लेती हूँ। नहीं तो वही आने के बाद फिर धूल धक्कड़ हो जाएंगे, गंदा हो जाएगा मेरा, मतलब दोबारा से मेहनत हो जाएगी। अभी साफ सफाई तो हटा ही लेती हूँ। लेकिन ये तो है कि अब मुझे नहीं, मंदिर का ये डेकोरेशन हटाने का मन नहीं कर। इतना प्यारा इस बार मंदिर सजा है ना, मतलब मन कर रहा है कि मैं ऐसे ही रखूँ, लेकिन ऐसे तो रख नहीं सकते, तो इसको भी हटाना है। तो अभी सुबह के बज रहे 8 और मैंने चाय भी ले लिया। आयुषी ध्रुव दोनों ही उठ गए हैं, जाने के नाम पे दोनों उठ गए। मैंने बोल दिया भाई उठो उठो, टिकट हो गया, वो कन्फर्म हो गया, दोनों उठ के बैठ गए। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। तो चलो दीपावली तो आई, दीपावली गई, रह गया अब छठ पूजा है। छठ पूजा मतलब वहाँ पर है ना छठ पूजा, उसकी बात ही अलग है। जो मतलब साल में जो लोग ना भी आते हो ना घर में, वो छठ पूजा में जरूर आते। घर में महापर्व है, लोग कहाँ कहाँ से आते अपने घर में। और इस टाइम जो ट्रेन में रस होती है ना, इतनी भीड़ होती है कि गलती से भी अगर स्लीपर कोच में पहुँच गए तब तो आपकी बुरी हालत होने वाली। यहाँ तक कि एसी वाले में भी आजकल वही हाल है, भीड़ इतनी हो जाती है, टिकट ही नहीं मिलती है। तो हम भी अटके हुए, हमारा होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जा पाएंगे। और कहाँ जा रहे हैं, मायके जा रहे, ससुराल जा रहे हैं, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो हर दीपावली को मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि मैं अपने मंदिर को डेकोरेट करूं, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं था। गुवाहाटी में भी आपको पता है कि एक अलमीरा थी सीमेंट की, उसके अंदर मैं अपना मंदिर बना रखी थी। वहाँ पे बिल्कुल ही जगह नहीं था, 1 इंच का भी कहीं जगह नहीं था। बेड थे, टेबल वगैरह सब कुछ थे, तो पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे स्पेस ही स्पेस है, तो इस बार बिल्कुल ही मैंने मौका नहीं छोड़ा। और मेरी जो तमन्ना थी, ख्वाहिश थी ना, मैं यहाँ पे पूरी कर ली। लेकिन वही है, अब इसको निकालने का मन नहीं करा। लेकिन मुझे ये मंदिर भी यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा, तो आते जाते वक्त ऐसे लगता है कि जैसे टच हो जाएगा। और खैर इसको हाइट पे करने के लिए मैंने ऑर्डर दिया है बनाने के लिए एक चौकी टाइप का, वो बन जाएगा तो उसके ऊपर मंदिर रखूंगी। और मुझे भी पता है कि मंदिर को नीचे नहीं रखना चाहिए, कम से कम कमर के ऊपर तक का हाइट होना चाहिए भगवान जी का। लेकिन वही है कि अभी मेरे पास है नहीं। हम फौजियों का यही होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सामान नहीं करते। क्या होता है कि शिफ्टिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम थोड़ा बहुत ही सामान रखते हैं। मेरे पास तो खैर इतना बड़ा मंदिर है भी, लेकिन बाकियों के पास आप देखोगे ना बहुत छोटे छोटे वो लोग मंदिर रखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सामान ले जाने में दिक्कत होती है।
और कभी कभी चीज़ें खराब हो जाती है, कभी कभी सही सलामत भी आपके पास नहीं पहुंच पाती। क्या होता है कि कभी कभी वो लोग चीज़ें ना रख लेते, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरा मंदिर वो लोग गायब भी कर दिए, मुझे मिला नहीं। यहाँ आकर मुझे नया मंदिर लेना पड़ा, सब कुछ नया नया करना पड़ा, मतलब नई तरीके से शुरुआत करनी पड़ी मुझे यहाँ पर। तो इस चक्कर में ना हम लोग ना बहुत कम सामान रखते हैं, सोच समझ कर ही सामान रखते हैं। एक तरह से देखो तो हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते, फौजी क्वार्टर में बहुत कम ही हम पूरा कर पाते हैं। तो सोची तो थी कि मंदिर का सारा सामान निकाल दो, लेकिन मन नहीं माना। मैं सोची जब इतना मेहनत कर रखी है तो 2-3 दिन छोड़ देती हूँ। ऐसे देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था मंदिर, और ऐसे ही झूले के साथ हुआ, सोची झूला का भी निकाल देती हूँ, लेकिन केवल लाइट निकाली और यहाँ पे जो कैंडल होल्डर थे वो सब निकाल के रख दूंगी मैं। तो गई उस दिन के बाद से सीधे मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और सुबह सुबह मन दुखी हो गया। वो इसलिए कि जैसा कि मैं आपको बताई थी पहले ब्लॉग में कि मैं जाने वाली हूँ कहीं, मायके या ससुराल दोनों में से कहीं और जाऊंगी, मतलब किसी और दोनों में से किसी एक के पास जाऊंगी। लेकिन एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग में चल रहा था। भाई आया था, भाई लेने के लिए आया था बेचारा, यहाँ आके वो वापस चला गया अकेले, क्योंकि हमारा टिकट कंफर्म नहीं था। तो मजबूरी में उसको भेजा हमने बस में, और वो भी बस था वो रोडवेज जो बस होती है ना, जिसमें तब बैठ के जाने वाला होता है, वो था। और एक तो दिक्कत ये है कि मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती, मेरे कमर में पेन होने लगता है। क्योंकि एक बार मैं गई थी गरीब रथ में, ट्रेन है ना गरीब रथ, उसमें बैठ के गई थी, तो मेरे कमर में ना इतनी पेन हुई थी कि मुझे 4 इंजेक्शन लगे थे, मेरी कमर की बैंड बज गई। तो सबने मना किया कि तुम बस में नहीं आना, तुम बाद में आ जाना। तो इतना मन दुखी हो गया ना कि भाई चला गया अकेले, यहाँ आके चला गया और मैं नहीं जा पाई। मेरा बहुत मन था कि एक छठ पूजा मैं अपने मायके में मनाऊं, क्योंकि शादी के बाद से मैंने कभी मनाया नहीं अपने मायके में। और हर किसी के मन में होता ही है, जिसके घर में भाभी आती है तो एक लगा होता है कि चलो भाभी के साथ त्यौहार मनाएं। पर ऐसा हुआ कि कुछ नहीं हो पाया, ना इधर जा पाई ना उधर जा पाई, दोनों में से कहीं नहीं जा पाई। और अब खैर तो टाइम भी निकल चुका है। सारा सामान यहाँ पे देख रहे हो, सब सामान मैंने पैक कर लिया था, सब कुछ रख ली, मतलब बस केवल खाना बनाना था और हमें निकलना था खा कर। हमारी ट्रेन थी रात के 10:30 बजे और हमें 8:30 बजे निकलना था। 4 बजे लिस्ट निकला तो पता चला कि हमारा टिकट ही कन्फर्म नहीं है। फिर हमने काफ़ी ट्राई किया कि बस भी मिल जाए, स्लीपर बस। ऐसी जगह है यहाँ पे, यहाँ से कोई स्लीपर बस भी नहीं जाती, झांसी से रोडवेज बस जाती है। तो भाई को भेजना ज़रूरी था, उसका जाना ज़रूरी इसलिए था कि आपको पता है कि छठ पूजा में बहुत ज़्यादा काम होता है। जो लोग यूपी बिहार से होंगे तो उनको पता ही होगा कि छठ पूजा में बहुत, मतलब सबसे बड़ा त्यौहार है ये हमारा, तो इसमें बहुत काम होता है। और भाई है घर में करने वाला, वो नहीं जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। तो कैसे करके वो अभी निकल गया है। कल निकला था रात के 10 बजे की उसकी बस थी, अभी तो खैर अभी पहुंचा भी नहीं है। और मन में ये भी था कि कहीं बस लेट कर दी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं फ़ोन की थी भाई को, तो बोला है कि बात सही हुई, क्योंकि बस ना काफ़ी लेट चल रही है और उसको पहुंचना था आज सुबह 10 बजे, अभी देखो 9 बज गया, लेकिन अभी वो बोले कि 2-3 बज जाएंगे। तो यही दिक्कत है। तो कुल मिला के मैं कहीं नहीं जा पाई। अब मैं सामान अपना जो पैक की थी उसको निकाल के सारे वार्डरोब में डालती हूँ, जो जहाँ था वो लगा रही हूँ। अब देखती हूँ, अब सीधे मैं गर्मी की छुट्टी में ही जाऊँगी, बीच में कहीं नहीं जाऊँगी। चक्कर ये है ना कि छठ पूजा दीपावली के टाइम ना यूपी बिहार की जो ट्रेनें चलती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रस होती है, हद से ज़्यादा रस होती है। तो टिकट कंफर्म होना, तो हमारे मन में एक डाउट था ही कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन चांस लेके चल रहे थे कि क्या पता शायद हो जाए। देखो भाई का हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ आके वो अटक गया और हमारा नहीं हुआ जाने वाला। मैं और मेरे दोनों बच्चे काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि वो दिन कब आएगा जब हम ट्रेन में बैठ कर अपनी नानी के घर, बच्चे अपनी नानी घर में अपनी मायके जाऊंगी, कब मैं जाऊंगी, ऐसे सोच रही थी। फाइनली वो दिन आ भी गया, मेरा भाई हमें लेने आया।
लेकिन ऐसा हुआ कि एंड टाइम पे कुछ भी सही नहीं हुआ और इतना मन दुखी है मेरा। सामान निकाल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं रो ही दूंगी, क्योंकि मम्मी पापा से मिले हुए काफी दिन हो गए। पूरी फैमिली अभी इकट्ठा हो रही है, 5 बहनें, हम लोग 5 बहनें हैं, तो मुझे छोड़ के 4 इकट्ठा हो रही है। भाई है, भाभी है, मम्मी पापा है। तो मुझे अफसोस ये हो रहा है कि जब मैं जाऊंगी पता नहीं सबसे मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। भाई भाभी और मम्मी पापा तो होंगे, लेकिन बहनें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी आपको पता ही कि जब बच्चों की स्टडी स्टार्ट हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल होता है एक साथ जाना। गर्मी की छुट्टी में खैर हम जाते हैं, लेकिन इस बार सबने प्लान किया था कि इस बार हम सारे के सारे छठ पूजा मम्मी के पास मनाएंगे। काफी दिनों से हम यही सोच रहे, एक तरह से देखा जाए तो ये प्लानिंग मेरी ही थी। मैंने ही सबको बोल बोल के बुलाया कि हम सब एक साथ चलते हैं, मम्मी पापा के साथ छठ पूजा मनाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि सब पहुंच गए और मैं ही अटक गई यहाँ पे, ना दिल्ली जा पाई और ना ही मायके जा पाई। तो इस बात के लिए ना मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कहीं जाना चाह रही हूँ और मैं जा नहीं पाई हूँ। सूट है ना, सब मैं वार्डरोब में लगा दूंगी और मेरी जितनी न्यू साड़ियाँ हैं मैं सूटकेस में रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं। वहाँ पे वेलफेयर वगैरह होता था गुवाहाटी में, तो मैं साड़ियाँ पहनकर जाया करती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है कुछ भी। तो सारा मैं न्यू साड़ी जो मेरी है सब मैं सूटकेस में डाल दूंगी। और वैसे भी इस सूटकेस को मुझे हटाना है, क्योंकि जब तक मैं इसको देखूंगी ना मुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा, अपने ऊपर ही आएगा, क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया था रिजर्वेशन कराने के लिए। जबकि दीपावली और छठ पूजा में हर साल ऐसे ही होता है, आप 1-2 महीना पहले रिजर्वेशन कराओगे आपको कंफर्म सीट नहीं मिलेगी। आपको 4 से 5 महीने पहले कराना चाहिए। और यही गलती मैं की, मैं 1 महीने पहले रिजर्वेशन करने के लिए बोली और जिसका डर था वही हुआ। मुझे सीट नहीं मिली और नहीं मैं मायके जा पाई और नहीं मैं ससुराल जा पाई। कहीं का भी छठ पूजा में अटेंड नहीं कर पाई। और छठ पूजा ऐसा होता है कि आपके घर में होता है और आप नहीं पहुंचो तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये मेरी फर्स्ट और लास्ट गलती थी, दोबारा मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। जो झटका लगा है मुझे ना हमेशा याद रहेगा। और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी है कि मैं कहीं जाना चाह रही हूँ, मैं पहुंची नहीं हूँ। और वही होता है जो भगवान चाहे, एक तरह से बहाना भी हो गया कि चलो भगवान नहीं चाहते थे कि मैं जा पाऊँ, मैं नहीं पहुंच पाई, तो क्या कर सकते। कुछ हाथ में तो था नहीं। हर जगह हाथ पांव मार कर देख ली, सबको फोन लगा कर देख ली कि कम से कम एक सीटी दिला दो, लेकिन कहीं भी काम नहीं बना। सो गाइस, ये रहा आज का ब्लॉग। और आप लोग बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करिए। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय बाय।